हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज इस वीडियो में बच्चों हम शुरू करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस और इसी के साथ आपका चैप्टर भी आज फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले बता दिया है, कमी। ओके, तो डेफिशिएंसी और लैक, ओके, लैक मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी। ठीक है, जैसे आपका फूड है तो उसमें किसी चीज़ की कमी हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस विटामिन्स इन द ह्यूमन डाइट। बच्चों जो आप डाइट लेते हो उसमें अगर मान लो किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए यानी कमी हो जाए तो बेटा उससे कुछ बीमारियां हो जाएंगी विटामिन की कमी की वजह से, तो उसको बोलेंगे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। ओके, गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। मुझे डिजीज आप समझते हो, डिसऑर्डर का भी मतलब कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है शरीर में, ठीक है ना। सम ऑफ द विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेज आर, तो बच्चों विटामिन की कमी से होने वाली डिजीज जो हैं वो कौन सी हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, क्लियरली दिखाई नहीं देता है, ठीक है, धुंधला सा जैसे नाइट के टाइम पे, जैसे शाम का टाइम होता है उस टाइम नॉर्मल आदमी जो होता है उसको हल्का हल्का दिखाई देता है ना, लेकिन जो अगर किसी के नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए, ठीक है, ये बीमारी हो जाए तो उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ओके, बेरी बेरी, सिकरवी, रिकेट्स, तो बेटा इस तरह की बीमारी जो हैं ये विटामिन की वजह से हो जाते हैं। तो देखेंगे क्या क्या इनके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। We will now discuss the diseases caused by the deficiency of 4 vitamins। बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे विटामिन ए की वजह से B1, C और D। बच्चों हमने यही विटामिन्स पढ़ी थी, है ना, तो हमें बस ये देखना है कि इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो पहले बच्चों हमें देखना है कि विटामिन ए की वजह से कौन सी बीमारी होती है। ओके, देखो, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए वीकन्स, यानी कमज़ोर बना देती है अवर विज़न, हमारी देखने की क्षमता को। ओके, इन डिम लाइट, जब भी थोड़ा सा डिम लाइट होता है ना बच्चों, आपने देखा होगा अगर कहीं थोड़ा सा डिम लाइट है, मतलब हल्का हल्का सा लाइट है, शाम के टाइम में जैसे होता है ना, तो उस टाइम नॉर्मल आदमी देख सकता है, ठीक है, वो कुछ काम कहीं आ जा सकता है, उसको दिख जाएगा कि आसपास क्या चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर किसी के हो जाए, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, तो उसकी आंखों में ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा टोटल। ओके, तो ड्यू टू दिस अ पर्सन हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन नॉट सी प्रॉपरली इन डिम लाइट एट नाइट। ओके, तो वो क्लियरली नहीं देख सकता। तो बच्चों अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि बेटा रात में नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में नहीं दिखाई देता है। तो अब आप बोलोगे सर रात में तो किसी को ही दिखाई नहीं देता। बेटा मैं ये बात कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा लाइट होता है ना, हल्का, मतलब अंधेरा सा भी होता है, थोड़ा सा लाइट सा भी होता है, पूरी तरह लाइट नहीं हो, ठीक है, डिम लाइट हो, तो उस टाइम इस तरह की प्रॉब्लम अगर किसी के है तो उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। जबकि अगर नॉर्मल आई है, अगर मान लो उसके वो बीमारी नहीं है तो उसको हल्का हल्का दिखेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम है नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ओके, द इनएबिलिटी, यहाँ से देखो डेफिनेशन दी गई है बेटा कि नाइट ब्लाइंडनेस होती क्या है। ओके, द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू सी प्रॉपरली इन डिम लाइट, ठीक है, डिम लाइट में पर्सन है वो उसकी इनएबिलिटी क्या है कि वो देख नहीं पाएगा, ठीक है, स्पेशली एट नाइट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, दस द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट कॉजेज अ डिजीज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, विटामिन ए की कमी से होती है जिसको डिम लाइट होने पर रात को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सेवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए ओवर अ, सेवियर का मतलब है बेटा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी कि जब विटामिन ए की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है,
विटामिन ए की कमी ज़्यादा हो जाए ओवर अ लॉन्ग पीरियड और काफ़ी टाइम तक रहे वो ऑफ द टाइम, कैन लीड टू टोटल ब्लाइंडनेस, तो बच्चों पूरी तरह से ब्लाइंडनेस हो सकती है, फिर क्या है दिन में भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है, अगर ज़्यादा कमी हो जाए तो। ओके, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है? तो बेटा हमें ऐसी चीज़ें खानी है कि जिनमें विटामिन ए पाया जाता हो, जैसे कि फिश ऑयल होता है, कैरेट होता है, सबसे बढ़िया गाजर होती है ना, और भी चीज़ें हमने देखा था पहले, है ना, विटामिन ए जिन जिन चीज़ों में पाया जाता है उन चीज़ों को खाइए, बस विटामिन ए की कमी होगी नहीं, यही सॉल्यूशन है इसका। ओके, तो दूसरा है जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। ओके, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इन द फूड कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी। तो बेटा इस तरह की बेरी नाम की एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, जो कि इसमें होती है, गम्स में होती है, मसूड़ों में होती है बेटा। द सिम्टम्स ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी और सिम्टम्स ऑफ बेरी डिजीज आर एज फॉलोज। द मसल्स ऑफ द पर्सन बिकम वेरी वीक, तो मसल्स जो हैं वैसे कैसे हो जाते हैं बेटा, वीक हो जाते हैं, ठीक है, एंड ही हैज़ वेरी लिटिल एनर्जी टू डू, और बेटा काम करने के लिए भी इतनी एनर्जी शरीर में नहीं रहती है, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। द पर्सन मे सफ़र हार्ट फेलियर और बिकम अ पैरालाइज्ड एंड देन डाई, तो बच्चों ऐसे व्यक्ति को क्या हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है, उसका पैरालाइसिस भी हो सकता है, तो कई बार वो मर भी जाता है, ठीक है बेटा, तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, ठीक है। तो ऐसी बीमारी से बचने के लिए क्या करना है, किस तरह की चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें खाइए जिनमें विटामिन B1 पाया जाता है, ठीक है, वो आप देख सकते हो पीछे जा करके। नेक्स्ट है बेटा विटामिन और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज अ डिजीज नोन एज सिकरवी। तो बेटा सिकरवी में क्या होता है, द सिम्टम्स ऑफ विटामिन C डेफिशिएंसी, द सिम्टम्स ऑफ सिकरवी डिजीज are bleeding from gums, loosening of teeth and wounds do not heal easily। इससे क्या होता है बच्चों कि जो ब्लीडिंग, देखो गम्स होते हैं यानी जो मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, मसूड़ों की जो पकड़ होती है ना, देखो आप इसमें देख रहे हो, यहाँ पे देख रखा है, सिकरवी का ये फोटो दे रखा है, ये इस तरह से ये जो मसूड़े होते हैं, गम्स कहते हैं इनको, ये दांतों को हमारे पकड़ के रखते हैं, तो इनकी जो पकड़ है ना बच्चों, ये ढीली हो जाती है, लूज़ हो जाती है, इससे क्या है दांत हिलने लग जाते हैं, ठीक है, और उनमें घाव हो जाते हैं और उनको फिर आसानी से भरते भी नहीं हैं, ठीक है, ठीक भी नहीं होते हैं। इससे बचने के लिए क्या है बच्चों, हमें क्या खाने चाहिए, खट्टे फल खाने चाहिए, ठीक है, और आप देख सकते हो वहाँ पर जा कर के इसका इलाज क्या है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, बच्चों विटामिन डी की कमी से क्या होता है, देखो विटामिन डी क्या करता है बच्चों, हमारे बॉडी में जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, उनको बनाने का काम करता है, मजबूत बनाने का काम करता है हमारे शरीर को। लेकिन अगर यही मान लो कमज़ोर हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, बोन्स जो हैं, हड्डियाँ जो हैं ठीक से नहीं ग्रो करेंगी, ठीक है, तो उससे उल्टे सीधे पैर हो जाते हैं ये। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन द डाइट of small children causes a disease known as rickets. A child suffering from rickets has bow legs, bow मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो टांग है बच्चों देख रहे हो ना, इस बच्चे की टांग ये कैसी हुई है, मुड़ी हुई है, ठीक है ना, इससे क्या होता है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि इस बच्चे ने जो है विटामिन डी काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं लिया है, तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है। एंड पिजन टाइप चेस्ट, ठीक है। एक्चुअली विटामिन डी क्या करता है बेटा, हेल्प्स इन द एब्जॉर्बिंग कैल्शियम मिनरल्स इन द बॉडी विच मेक्स द बोन्स। विटामिन डी क्या करता है बेटा, देखो हड्डियाँ जो होती हैं हमारी, जो बोन्स होती हैं वो किससे बनती हैं, कैल्शियम से, और वो जो कैल्शियम है वो इकट्ठा करने का काम कौन करता है, विटामिन डी। ओके, तो विटामिन डी जो है वो क्या करता है बच्चों, जो फूड है उसमें से कैल्शियम को ले लेता है और बोन्स बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जब विटामिन डी लेंगे ही नहीं तो कैल्शियम को इकट्ठा करने का काम हो ही नहीं पाएगा, है ना, तो इस तरह से फिर दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है।
Actually, vitamin D helps in absorbing calcium mineral in the body, which makes the bones and teeth strong. ठीक है. When there is deficiency of vitamin D, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए बच्चों, then the bones of the child remain soft. तो वो हड्डियाँ जो है कैसी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं. ड्यू टू इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड. तो फूड में से जितना कैल्शियम चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता. दीज सॉफ्ट बोन्स बैंड इजीली अंडर द चाइल्ड्स ओन बॉडी वेट. तो बच्चों ये जो हड्डियाँ हैं इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो बच्चे के वजन की वजह से, बॉडी के वेट की वजह से ही अपने आप मुड़ जाती हैं. इन द एडिशन टू द वीक बोन्स, सॉफ्ट बोन्स, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी ऑल्सो लीड्स टू पुअर टीथ फॉर्मेशन. और बच्चों आपको दांत जो होते हैं वो भी कैल्शियम से बनते हैं. अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपके दांत जो हैं वो ढंग से डेवलप नहीं होंगे. एज वी विल स्टडी आफ्टर अ वाइल, रिकेट्स इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट. ठीक है बेटा. तो हम जब मिनरल जो होता है, ठीक है, कौन कौन से मिनरल हैं, फॉस्फोरस है, ठीक है, आयरन है, कैल्शियम है, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि कैल्शियम की कमी से भी रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से भी होता है और कैल्शियम मिनरल की वजह से भी होता है. ठीक है, क्योंकि विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम ऑब्जॉर्व नहीं हो पाएगा, और विटामिन डी है लेकिन कैल्शियम बन ही नहीं रहा है, कैल्शियम बॉडी में ले ऐसा खाना खा ही नहीं रही जिसमें कैल्शियम है, तो क्या होगा, विटामिन डी तो अपना काम करेगी लेकिन कैल्शियम है ही नहीं, तो कहाँ से वो एब्जॉर्ब करने का काम करेगी. ठीक है, तो उसकी वजह से भी रिकेट्स हो जाता है. तो इससे ये है रिकेट्स बेटा. ठीक है, ये जो बीमारी का नाम है जिसमें ये जो पैर हैं ये मुड़ जाते हैं. अब बच्चों मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, यानी मिनरल्स की कमी से होने वाली डिजीजेस. द डेफिशिएंसी और लैक ऑफ वेरियस मिनरल्स इन द ह्यूमन डाइट ऑल्सो गिव राइज टू अ नंबर ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर्स. तो बच्चों मिनरल्स की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. Some of the mineral deficiency diseases are rickets, cretinism, goiter, anemia. इस तरह के बेटा दिख रखा है यहाँ पे. ठीक है, we will now discuss the disease caused by deficiency of three minerals, calcium, iodine, iron, one by one. Okay, तो देखते हैं. The deficiency of calcium. When a child is born, its bones are soft. बेटा जब बच्चा पैदा होता है उसकी जो हड्डियाँ होती हैं ना इतनी मजबूत नहीं होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके शरीर का जो वज़न है, वेट है, वो बढ़ता रहता है, बड़ा होता रहता है ना बच्चा. इस वजह से तो इसलिए उसकी जो हड्डियाँ हैं, उसकी जो बोन्स हैं, उनका स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है. ओके, फॉर द बोन्स टू बिकम हार्ड ऑफ, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हार्ड करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम कंपाउंड मस्ट बी सप्लाइड. ओके, इफ़ ए चाइल्ड डज नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, अगर किसी बच्चे को सफिशिएंट मात्रा में कैल्शियम ना दिया जाए, इट्स बोन रिमेन सॉफ्ट, उसकी जो हड्डियाँ हैं वो कैसे हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी. एंड बैंड अंडर द वेट ऑफ इट्स ओन बॉडी. वही अभी हमने जो पढ़ा था. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकेट्स. तो इसको क्या कहते हैं बेटा, रिकेट्स कहते हैं. द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन, देखिए आगे निकाल लेता हूँ, causes a disease called rickets. Okay, the main symptoms of rickets are bow legs, यानी मुड़ जाते हैं बेटा पैर, एंड पिजन टाइप चेस्ट हो जाता है, पिजन जैसा चेस्ट हो जाता है. द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम ऑल्सो लीड्स टू पुअर ग्रोथ ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन. प्लीज नोट दैट rickets is a children's disease which is caused by the deficiency of vitamin D as well as by the deficiency of calcium in the diet. मतलब ये जो रिकेट्स होता है बेटा, ये विटामिन डी की कमी से भी होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी भी है, और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम भी है. ठीक है, कैल्शियम मिनरल की कमी से भी हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था अभी. ओके, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन एडल्ट्स कॉजेज ब्रिटल बोन्स एंड टीथ कैन बी ब्रेक इजीली. और बेटा क्या हो जाता है, अगर बड़े जो लोग होते हैं, ये तो बच्चों की बात है, टांगें मुड़ना या फिर इस तरह से, और बड़ों में अगर ये कमी हो जाए तो उससे क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, हड्डियाँ और दांत वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो अब बहुत आसानी से टूट जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. तो बेटा अगला है आयोडीन मिनरल. देखो हमने पढ़ा था, है ना, उसकी वजह से क्या होता है, उसका
बेटा आयोडीन की वजह से क्या होता है, ये देखो आपने ये देखा हो, ये गले के पास जो है ये फूल जाता है ना, टॉन्स फूल जाते हैं ना उसके कहते, तो ये क्या है, ये गॉइटर हो जाता है, ठीक है ना। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मिनरल इन द डाइट कैन कॉज 2 डिजीजेस, क्रेटिनिज्म एंड गॉइटर। तो बेटा इस तरह की 2 बीमारियों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, इस तरह की 2 बीमारी हो जाती हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन कॉजेज अ डिजीज नोन एज क्रेटिनिज्म। इसका मतलब क्या होता है बेटा, फीबल माइंडेडनेस। देखते हैं इसको। द मेन सिम्टम्स ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी इन द चिल्ड्रन इन क्रेटिनिज्म डिजीज आर कॉल्ड रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डिसेबिलिटी। तो बेटा इस बीमारी में क्या होता है, शरीर जो है वो सही से ग्रो नहीं कर पाता, और क्या होता है, दिमाग जो है वो भी ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ एन एडल्ट पर्सन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर। तो इस तरह की बीमारी उसमें हो जाती है। गॉइटर इज़ द एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। गॉइटर में क्या होता है बेटा कि जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी यहाँ गर्दन जो है उसके नीचे जो है इस तरफ यहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड, तो वो क्या हो जाती है बेटा, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो फूल जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं गॉइटर। तो गॉइटर इज द एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन अवर नेक, जो हमारे गले में होती है। दिस एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। द मेन सिम्टम्स ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी इन गॉइटर डिजीज इज दैट द नेक ऑफ अ पर्सन अपीयर्स टू बी सोलन। सूजन आ जाती है बेटा उसमें। देखो इसमें लेडी दिखाई दे रही है आपको, ये वुमन सफरिंग फ्रॉम द आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज कॉल्ड गॉइटर। द गॉइटर डिजीज इज मोर कॉमन इन हिली एरियाज बिकॉज द ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड ग्रोन इन सच एरियाज आर पुअर इन आयोडीन। तो बेटा जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या पीने की पानी में और जो खाना वो खाते हैं उसमें आयोडीन की लगभग मात्रा कम सी होती है, इतनी नहीं होती है, इसकी वजह से उनको प्रॉपर मात्रा में आयोडीन नहीं मिल पाता, तो उनको ये समस्या ज़्यादा होती है। द गॉइटर डिजीज डज नॉट अकर इन द कोस्टल एरियाज। तो समुद्र के पास बेटा जो एरिया होते हैं वहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के पानी में जो पीते हैं वो पानी में ही आयोडीन होता है। बिकॉज कोस्टल पीपल ईट एंड लॉट ऑफ सी फूड। और बेटा दूसरा कारण क्या है, तो वो सी फूड खाते हैं, ठीक है, यानी सी फूड क्या होता है, जैसे मछलियाँ हैं इस तरह से, तो उनमें वो आयोडीन होता है, ठीक है, तो उनको कभी नहीं होगा। विच कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ आयोडीन। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ आयोडीन मिनरल इन अवर होम्स इज कॉल्ड आयोडाइज सॉल्ट। तो बेटा हमारे लिए कैसे वो पूर्ति होती है, नमक, जो आप नमक खाते हो ना आयोडाइज्ड, तो उसमें आयोडीन की मात्रा होती है, ठीक है। यूज्ड इन कुकिंग फूड, जो हम घरों में नमक डालते हैं सब्जियों में, उसमें आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, अगला है बेटा मिनरल आयरन। तो आयरन मिनरल आयरन बेटा क्या है, इससे हमारे बॉडी में ब्लड बनता है, खून बनता है, लेकिन आयरन अगर कम पड़ जाएगा तो क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, है ना। तो खून की कमी हो जाती है उसको, तो बीमारियां जो हो जाती हैं उसको बोलते हैं एनीमिया, ओके। तो आयरन मिनरल इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अवर रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन बनाने का काम करते हैं बेटा। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन रिजल्ट्स इन द ब्लड कंटेनिंग टू लिटिल हीमोग्लोबिन। तो इस आयरन अगर कम पड़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं, कम हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ बच्चों हीमोग्लोबिन क्या करता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हमारे बॉडी में पूरे में ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का काम कौन करवाता है, हीमोग्लोबिन करता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी शरीर में, तो हमारे बॉडी में जितनी ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ओके, तो हमारा बॉडी ठीक से काम नहीं करेगा। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ टू कैरी ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की कमी से बेटा क्या होगा, द ब्लड ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो बेटा फूड क्या करता है, हर पूरे शरीर में जाता है, ऑक्सीजन जाती है, फूड जाता है, वहाँ वो काम होता है सेल के अंदर, ठीक है। आपको पता है हमारा बॉडी पूरा सेल से मिलकर बना हुआ है, हर सेल में वही चीज़ होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन पहुँचेगा ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से बनेगी, ओके। तो एनर्जी नहीं होगी तो हमारे शरीर में काम नहीं करेगा वो।
दिस लीड्स टू एनीमिया। तो बेटा इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो उससे जो बीमारी बनती है उसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी। तो एनीमिया इज अ डिजीज इन विच द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड लेस देन नॉर्मल से कम हो जाता है, ठीक है, रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। दस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया। द मेन सिम्टम्स ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिजीज आर द पर्सन। तो बेटा सिम्टम्स यानी लक्षण कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है कि आयरन की कमी हो गई है। द पर्सन लुक्स पेल, ठीक है, यानी आदमी जो है कैसे दिखाई देता है, बिल्कुल पतला सा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। फील्स वेरी वीक, और क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। टायर्ड्स इजीली, जल्दी ही थक जाता है, उसका बॉडी वेट है वो भी कम हो जाता है। हिज नेल्स ऑल्सो टर्न वाइट, और उसके जो नेल्स हैं, नाखून है, वो कैसे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, ठीक है ना। ए बैलेंस डाइट इज मेड बाय टेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट फूड्स which together supply all the essential nutrients like carbohydrate, fats, proteins, vitamin and minerals to our body in the required amounts, ठीक है बेटा। तो हमें इस सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें कि ये सभी चीज़ें पाई जाती हों। सो if all of us eat a balanced diet, then there will be no shortage of any nutrient in our body and we will not suffer from any deficiency disease, और हमें किसी तरह की deficiency disease नहीं होगी। Thus all the deficiency disease can be prevented। तो बेटा सबका समाधान क्या है, कोई बीमारी ना हो, तो इसका सबका समाधान ये है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है। और बैलेंस डाइट क्या होती है उसके बारे में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा अब आपको क्या करना है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। ये वाले इनके क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं, इनके आंसर आपको खुद ही ढूंढने हैं, ओके। फिर अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।